नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा भुगतान आंदोलन दिल्ली को इस वक्त मिला सहारा के बड़े अधिकारियों का समर्थन। जी हां, ये कौन से अधिकारी हैं, किस प्रकार से समर्थन दिया है इन्होंने, पूरी लाइव वीडियो उन्हीं की जुबानी आपको मैं सुनवाने वाला हूं। लाइव देखेंगे फिर आप चौंक जाएंगे कि हाँ, आखिर इतना बड़ा अधिकारी होकर के कैसे इस प्रकार का कदम उठाया है। निश्चित रूप से ये बहुत चौंकाने वाला कदम है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सहारा से जुड़ी हर अपडेट आपको पाना है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बेहद जरूरी है। आप सभी को पता है, सहारा भुगतान आंदोलन दिल्ली जो इस वक्त संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बैनर तले इस वक्त लगातार चालू है। पिछले 27 दिसंबर से निरंतर बिना डरे बिना थके बिल्कुल संघर्ष करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है और अपनी मंजिल में कामयाबी पाने के बेहद करीब इस वक्त दिख रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों से जो कुछ भी परिस्थितियां सरकार के समक्ष पैदा हुई है उसको लेकर के सरकार भी अब चिंतित है। चाहे पिछले दिनों 10 तारीख का हो विशाल आंदोलन हो, अब आने वाले दिनों में 30 तारीख से देश के प्रत्येक जिलों में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाएंगे। और साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पे, जो कि दिल्ली प्रशासन ने जिसको अनुमति भी दिया है, दिल्ली में 1 फरवरी से भी विशाल आंदोलन किए जाएंगे। उसमें पूरे देश भर के निवेशकों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही सभी संगठनों के लिए भी आमंत्रण भेजा गया है और आमंत्रित किया गया है कि सभी लोगों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कितने संगठनों का सहयोग इसमें मिलता है। लेकिन इस वक्त अब सहयोग मिल चुका है सहारा का एक बहुत बड़े अधिकारी, वो है AK राव, जो कि दिल्ली के रीजनल मैनेजर है। उन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन को समर्थन दिया है और साथ ही ये कैसे आह्वान किया है कि इससे देश के सभी लोगों को जुड़ना बेहद जरूरी है, खासकर कार्यकर्ता और अभिकर्ता को, जो इस वक्त लगातार संघर्ष कर रहे हैं, एक जमाकर्ता के भी रूप में और साथ ही एक कार्यकर्ता के भी रूप में। निवेशकों का जिस प्रकार से दबाव है कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसको लेकर के सभी लोग इस वक्त लगातार चिंतित है। और इसका सिर्फ एक ही निदान है, सहारा इंडिया का संपूर्ण भुगतान, और उसका बिल्कुल धरातल स्तर पे, जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने वाला इस वक्त जो एक संगठन लगातार दिल्ली में पिछले 27 दिसंबर से प्रयास कर रहा है, उसका नतीजा ही है कि अब सहारा के बड़े अधिकारी रह चुके रीजनल मैनेजर AK राव भी अब इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है उसकी लाइव वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए ये वीडियो, फिर आगे हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आगे अब क्या कुछ हो सकता है। देखिए ये वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्क्रीन पे। मैं AK राव दिल्ली और दिल्ली के NCR के समस्त साथी गण से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग जो आज जन आंदोलन दिल्ली में किया जा रहा है, उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग होना चाहिए और एक साथी इस बात को समझने का प्रयास करें। अगर अभी नहीं समझते हैं आप तो आगे चल कर के सिर्फ पश्चाताप करना पड़ेगा। उद्देश्य किसी का भी भुगतान कराने से है और मैं भी इस बात को लेकर के शामिल हो रहा हूं कि एक जमाकर्ता जो आज की डेट में पीड़ित हैं और उनके साथ साथ जो कार्यकर्ता हमारे साथी, उनका जो पर डे जीविका जो चल रही थी वो तो गया ही, साथ में जमाकर्ता जो भी उनके हैं वो आज के डेट में परेशान कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैं इस आंदोलन के साथ शामिल हुआ हूं और मुझे इस बात की पीड़ा है और मैं भी चाहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार के एक साथी इस बात को अपना सहयोग दें और इस आंदोलन को इतना बड़ा किया जाए। जो सेकंड अभी 1 फरवरी को जंतर मंतर पे होने जा रहा है, उसमें हर साथी एक जमाकर्ता से संपर्क करें और एक जमाकर्ता को इस बात के लिए जागरूक करें
कि उस दिन आपके जाने से जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो इस बात को लेकर के सरकार के ऊपर एक सकारात्मक दबाव बनेगा और उस दबाव का नतीजा ये होगा कि भुगतान में जो विलम्ब हो रहा है उस विलम्ब में जल्दी होने की स्थिति बनेगी। उद्देश्य सिर्फ यही है। तो पुनः एक बार मैं अपने सभी साथी से, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी साथी, जो मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उन सभी लोगों से इस बात का आह्वान करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बिना किंतु परंतु के जल्द से जल्द इस बात को समझें और इस आंदोलन को मूर्त रूप देने का, बड़ा करने का अपना जो सहयोग हो सकता है पूरा दें, ताकि कल को भविष्य में हम इस बात के लिए कभी परेशान न हों कि प्रयास हमने नहीं किया। इसलिए एक अवसर है। आप सभी से मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 फरवरी कतई मिस ना होने दें। इसकी पूरी तैयारी जोर शोर से किया जाए और एक एक कार्यकर्ता, एक एक जमाकर्ता उस दिन जंतर मंतर पे पूरी तरीके से पहुंचने का कोशिश करें। धन्यवाद। तौर पे कहा है अपने पद को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, जिस प्रकार से वो एक बड़े पद पर रह चुके हैं, रीजनल मैनेजर, जिस प्रकार से वो इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं और जिस प्रकार से उन्होंने ये आह्वान किया है कि प्रत्येक जमाकर्ता और कार्यकर्ता इस आंदोलन के साथ जुड़े, 1 फरवरी चूकना नहीं चाहिए। आंदोलन निश्चित रूप से पिछले 27 दिसंबर से लगातार चल रहा है, लेकिन एक डेट होती है, एक निश्चित डेट होती है जिसमें देश भर के निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है। वो दिन है 1 फरवरी और उस दिन को दिल्ली प्रशासन ने भी अनुमति दिया है जंतर मंतर पे, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को इसमें भाग लेना जरूरी है, क्योंकि ये एक त्वरित कार्रवाई हो सकती है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सफलता है मेरी दृष्टि के मुताबिक भी, क्योंकि सहारा केस खुद अधिकारी अगर इसमें शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के प्रति काफी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। जो इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर जमाकर्ता, जो लोग अभी बाहर निकलने को सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, उन लोगों के लिए ये संदेश काफी महत्वपूर्ण रखता है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इनका संगठन के साथ जुड़ना बेहद ही लाभदायक होगा देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 फरवरी का जो दिल्ली में विशाल आंदोलन का दिन तय किया गया है, उस दिन जरूर कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। हालांकि लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस आंदोलन से जुड़ी पल पल की खबरें आप सभी के समक्ष रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही हम AK राव जी से लाइव संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनको अपने चैनल पर ला करके लाइव आप सभी के समक्ष उन सारे सवालों को जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो लगातार एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अभिकर्ता होने के नाते इस वक्त लोगों के मन में ये कुछ न कुछ वहम छुपा हुआ है। क्योंकि अगर कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर जमाकर्ता कैसे निकलेंगे। कार्यकर्ता एक नेतृत्व करता है, अपने पूरे निवेशकों को, अपने पूरे जमाकर्ताओं का निश्चित रूप से वो नेतृत्व करता है। तो इसलिए उनको आगे निकलना जरूरी होगा, उनको एक कदम आगे बढ़ना होगा, तभी निश्चित रूप से लोगों की एक विशाल संख्या दिल्ली में उपलब्ध हो सकती है और दिल्ली में देश भर के लोग आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के आगे आने की जरूरत है। और इसी बीच जो ये दिल्ली के जो रीजनल मैनेजर AK राव जी जो इस वक्त आंदोलन से जुड़े हैं, उनको लाइव ला करके इन सभी गतिविधियों पर हम एक बार फिर से सवाल पूछेंगे उनसे लाइव। आखिर क्यों आप इस संगठन से जुड़े, क्यों आप आंदोलन से जुड़े। हालांकि उन्होंने सब कुछ जानकारियां जरूर दी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सवाल ऐसे हैं जो बकाया है, उनसे हम संपर्क करने की बेहद जल्द कोशिश करेंगे। और जैसे ही संपर्क होता है उनसे हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आंदोलन की इस वक्त लगातार विस्तार होता हुआ दिख रहा है। हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को जिला स्तर पर जिसको भी ज्ञापन देना है उन सभी के लिए अपना खुद का मोबाइल नंबर 7874850551 या फिर जो अभय जी का नंबर है, जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के
संस्थापक हैं, उनका अध्यक्ष 8787271004 पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको ज्ञापन का एक प्रारूप मिल जाएगा। और साथ ही पूरे देश भर में जितने भी जिले में इस संगठन के अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी के साथ आप संपर्क बनाए रखें। आप जिस भी जिले से हो वहां के अपने संगठन के अधिकारी से संपर्क बनाएं, ताकि 30 तारीख को प्रत्येक जिले पे एक विशाल प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा सके। इसके लिए आपको अगर किसी भी जिले के संगठन या पदाधिकारी की कांटेक्ट नंबर नहीं है तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले वीडियो में संपूर्ण जिलों में जितने भी अधिकारी हैं उनकी पूरी कांटेक्ट नंबर का लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान की एक लड़ाई जो इस वक्त चल रही है, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर देश के किसी भी कोने में है, उसकी लगातार हम इस वक्त समर्थन कर रहे हैं और अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लगातार इस आंदोलन को या फिर देश के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को लगातार सरकार के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक निवेशकों का भुगतान, संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित न हो जाए। तो ऐसे ही सहारा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।